लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राहुल गांधी की। जी हां, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा। इस पर सस्पेंस जो आपने बनाया हुआ है वो कब टूटेगा, क्या प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। तो इस पर राहुल गांधी का जवाब आया कि ना इसको सस्पेंस ही बने रहने दीजिए, ना वो इस खबर पर इनकार करेंगे, ना इस खबर को खारिज करेंगे, ना इस खबर पे की पुष्टि करेंगे। सस्पेंस बना रहे तो अच्छा है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर ये राहुल गांधी का बयान आया है। सस्पेंस हमेशा बुरा नहीं होता, सस्पेंस बना रहे। अखबार को इंटरव्यू दिया है, द हिंदू अखबार को इंटरव्यू दिया राहुल गांधी ने। उनसे सवाल पूछा गया कि वाराणसी सीट से क्या नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए प्रियंका गांधी को उतारा जा रहा है, क्या उनको उतारा जा सकता है। आगरा से हमारे साथ अरुण सिंह लगातार बने हुए हैं और अरुण सिंह कांग्रेस को की खबरों को लगातार फॉलो करते हैं। अरुण, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई पुष्टि भी नहीं करूंगा, खारिज भी नहीं करूंगा, सस्पेंस बना रहा है। अच्छा है, सस्पेंस कुछ दिन और चलेगा। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, क्या अंदर से क्या खबर है? देखिए किशोर, मैंने पहले 3-4 दिन पहले अगर आपको याद हो तो ये खबर हम लोगों ने दर्शकों को अपने दिखाई थी और कहा था कि एक सरप्राइज कैंडिडेट के रूप में प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से उतारने की रणनीति चल रही है। विचार विमर्श चल रहा है और बहुत गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा है। किशोर जी, जो रिसर्च टीम है कांग्रेस पार्टी की और एक और एजेंसी है जिसको कांग्रेस ने हायर किया है, उन दोनों के स्टाफ ग्राउंड वर्क कर रहे हैं वाराणसी पे। वहां पर जाके लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अपनी तरफ से तैयार है किशोर जी। 2014 का जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार थी प्रियंका गांधी। तब यह कहा गया था कि आप सक्रिय राजनीति में नहीं है और अचानक अगर प्रियंका गांधी को उतारा जाए मैदान में तो बहुत सारे सवाल उठेंगे कि क्या पार्टी के अंदर और कोई कैंडिडेट नहीं है। अब चूंकि प्रियंका गांधी को महासचिव बना दिया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, वो पार्टी में आ चुकी है, कैंपेन कर रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आपने देखा कि बाहर भी कैंपेन कर रही है। अब कांग्रेस को यह लगता है कि वो एक कद्दावर नेता के तौर पर चुनौती दे सकती है प्रधानमंत्री को। और इसीलिए जो पहले भी खबर आई थी और हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया था उसमें यही कहा गया था कि नामांकन के आखिरी दिन यानी 29 अप्रैल तक उसको छुपा के रखना चाहती है कांग्रेस। उस बीच सारे उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों पर वो फैसला करना चाहती है, विचार करना चाहती है, उसके बाद फैसला लेगी। कोई जरूरी नहीं है कि उसके पक्ष में ही फैसला हो, लेकिन गंभीरता से विचार ये हो रहा है कि प्रियंका गांधी को क्या। अरुण, ये भी तो देखा जाएगा ना कि गठबंधन का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी एसपी बीएसपी आरएलडी का सपोर्ट वहां पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि वहां से समाजवादी पार्टी का भी उम्मीदवार खड़ा हो जाए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए किशोर, इसलिए एक राजनीति में एक अंदाजा भी लगाया जाता है। जिस तरह से आजमगढ़ से जब अखिलेश की उम्मीदवारी तय नहीं हुई थी उसके पहले यह तय हो गया था कांग्रेस की तरफ से कि 7 सीटों पर 6 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। अखिलेश जब खड़े हो गए आजमगढ़ तो उस सीट को भी छोड़ दिया कांग्रेस ने। उसी तरह कांग्रेस को भी यह भरोसा है कि नेहरू गांधी परिवार का अगर कोई सदस्य कहीं से चुनाव लड़ता है तो वो मान के चल रहे हैं, बातचीत तो जाहिर तौर पर वो करेंगे ही, लेकिन मान के चल रहे हैं कि गठबंधन वहां प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगा। और अगर प्रियंका गांधी को वहां पर से खड़ा करना है तो निश्चित रूप से तभी खड़ा करेगी कांग्रेस जब गठबंधन मान जाए, यानी अखिलेश और मायावती इस बात पर सहमत हो जाए कि अगर प्रियंका आती है तो कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी का कैंडिडेट खड़ा होता है वहां, तब प्रियंका नहीं उतरेंगे। ये भी कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं मुझको। जी हाँ, और ये फिर अगर ऐसा होता है तो नेहरू गांधी परिवार के 3 उम्मीदवार हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से ही मैदान में 3 सीटों पर, और एक राहुल गांधी वायनाड की सीट पर लड़ रहे हैं तो 4 सीटें ऐसी हो जाएंगी जहां नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य मैदान में होगा अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं। और वैसे नेहरू गांधी परिवार की बात की जाए तो 6 सीटें हो जाएंगी, क्योंकि पीलीभीत और सुल्तानपुर ना भूलिए, वरुण गांधी और मेनका गांधी भी बीजेपी से चुनाव मैदान में हैं। तो ये दिलचस्प होगा। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये सस्पेंस बनाए रखा जाए तो अच्छा